बैटल टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था यहाँ पर सभी डिसाइपल 3000 बर्निंग फ्लेम को कैप्चर करने के लिए आ गए थे, पर जब मूगू 3000 बर्निंग फ्लेम को कैप्चर करने के लिए उसके कॉन्शियस माइंड में एंटर करता है, तब वहाँ से फेल होने के बाद वो 3000 बर्निंग फ्लेम को जगा देता है। अब 3000 बर्निंग फ्लेम जागने के बाद अपने आप को आजाद करने की कोशिश करता है, पर जब शोयन की टीम उसे दोबारा रीसील करने की कोशिश करती है तो हॉल ऑफ सोल के लोग उन्हें रोकने लगते हैं और इस तरह से 3000 बर्निंग फ्लेम आजाद हो जाता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। 3000 बर्निंग फ्लेम के आजाद होने के बाद पिल सिटी का भी मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। यहाँ पर तीनों हेड जिस स्पीयर को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे वो देखते हैं कि उसमें अब क्रैक और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं। इस वजह से जो स्टार रीजन में एंटर करने वाला जो पोर्टल है वो क्रैक होने लगता है। अब दोस्तों ये बात बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि अगर ये पोर्टल टूट जाता है तो पिल सिटी और स्टार रीजन के बीच में जो डिस्टेंस है और जो सेपरेशन है वो मिट जाएगा और 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत ही इजीली पिल सिटी में एंटर कर जाएगा। पर पोर्टल से इतनी जोर की तूफान आती है कि तीनों हेड स्पीयर छोड़कर पीछे हट जाते हैं। उन्हें अब समझ में आ जाता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम की सील टूट चुकी है और वो अब फ्री हो चुका है। अब इस सिचुएशन में उन लोगों को कुछ दूसरा प्रिपरेशन करना होगा, जिससे वो पिल सिटी को प्रोटेक्ट कर पाए। इसीलिए जो प्रेसिडेंट है स्वान कोंग जी, वो स्वान यी से कहते हैं कि जल्द से जल्द पिल रीजन के हमारे जितने भी दोस्त हैं उन लोगों को इस बात की खबर दो, हम लोगों को उनकी हेल्प चाहिए। स्वान जी ये सुनते ही अपने हाथों से एक क्रिस्टल क्रश करती है और फिर पिल टावर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा रिपल जनरेट होता है। ये रिपल बहुत ज्यादा बड़ा था जो कि दूर दूर से देखा जा सकता था, पर इसके बाद हम लोग स्वान कोंग जी को देखते हैं जो कि फिर से एक बार अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए स्पीयर के ऊपर अपनी एनर्जी डालने लगते हैं। कहते हैं हम लोगों को इस पोर्टल को बचाना होगा, जब तक हमारे लिए कोई हेल्प नहीं आ जाती है तब तक हम किसी भी हालत में 3000 बर्निंग फ्लेम को पिल सिटी में एंटर करने नहीं दे सकते हैं। अब क्योंकि स्वान कोंग जी डबल पावर के साथ इस स्पेयर को रिपेयर कर रहे हैं तो पोर्टल भी सारे क्रैक से रिपेयर हो जाता है। पर फिर से शिफ्ट होकर हम लोगों को 3000 बर्निंग फ्लेम के साइड में दिखाया जाता है। 3000 बर्निंग फ्लेम जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा बड़ा शोयन, मुगू, साओजिंग इन सभी को घेर के उन लोगों की ओर देख रहा है, गुर्रा रहा है, गुस्से में है। तभी एल्डर आ जाते हैं, इन लोगों को बताते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम की सील टूट चुकी है और इस बात की खबर हमारे तीनों प्रेसिडेंट को मिल चुका है। अब किसी भी तरह से हम लोगों को इस 3000 बर्निंग फ्लेम को स्टार रीजन में रोकना होगा जब तक हमारे तीनों प्रेसिडेंट इस बारे में कोई एक्शन ना ले। तो प्लानिंग कुछ यूं चल रही है कि पिल सिटी के जो पावरफुल लोग हैं वो स्पीयर के पास आकर स्पीयर को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और उस बीच जो तीनों हेड है वो स्टार रीजन में एंटर करके दोबारा 3000 बर्निंग फ्लेम को सील करेंगे, वरना 3000 बर्निंग फ्लेम को पिल सिटी के ऊपर अटैक करने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। पर इसके बाद हम लोगों को मुगू को दिखाया जाता है जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम के सामने चला जाता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है 3000 बर्निंग फ्लेम, तुम्हारी आजादी की मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। तो चलो, जैसा कि हमने पहले एग्रीमेंट करा था, अब जब तुम आजाद हो गए हो तो समय आ गया है कि तुम अब अपनी प्रॉमिस पूरी करो। ये बात सुनते ही सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। शोयन शॉक होकर कहता है क्या ये मुगू सच में 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ एक डील कर लिया है और 3000 बर्निंग फ्लेम मुगू के डील को एक्सेप्ट भी कर चुका है। पर हम लोग 3000 बर्निंग फ्लेम को देखते हैं जो कि मुगू की बात को सुनकर हंसने लगता है। मुगू की ओर घूमते हुए कहता है बेवकूफ ह्यूमंस, तुम्हें लगता है कि मैं इस कॉन्टिनेंट में इतने हजार सालों तक ऐसे ही भटक रहा था? मैं तुम लोगों की चालों को नहीं जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे तुम्हारे हॉल ऑफ सोल क्यों ले जाना चाहते हो और इसीलिए मैं तुम्हारे हॉल ऑफ सोल नहीं जाने वाला हूँ। मुगू ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है, गुस्साते हुए कहता है तो तुम अब अपनी प्रॉमिस तोड़ रहे हो 3000 बर्निंग फ्लेम। याद रखना, अगर तुम इस एग्रीमेंट से पीछे हटे तो तुम इस बात से बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे। 3000 बर्निंग फ्लेम मुगू की बात को सुनकर फिर से हंसता है, कहता है ह्यूमन बीइंग, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रिग्रेट करवाने के काबिल हो? मैं इतने सालों तक तुम ह्यूमन बीइंग से ये सीख चुका हूँ कि तुम लोग कभी भी अपने नहीं होते हो। धोखा देना तुम्हारी फितरत में है, तो इस बार मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ तो इसमें कौन सी बुरी बात है? पर मुगू ये बात सुनकर गुस्साता है, चिल्लाता है बीस्ट, तुमने इस एग्रीमेंट को तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब जब ये एग्रीमेंट टूट ही चुका है तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमारा हॉल ऑफ सोल तुम्हें जिंदा पकड़ने के बजाय तुम्हें मरा हुआ पकड़ेगा तो उसका ज्यादा फायदा होगा।
कहते हुए मुगु फिर अपने हाथों को झटकता है। उसके हाथों में एक कार्ड आ जाता है और जैसे ही मुगु उस कार्ड को क्रश करता है एक जोर की धमाके की आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं मुगु के पीछे स्पेस में क्रैक आ जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा क्रैक होता है जिसके अंदर से हॉल ऑफ सोल के एल्डर कैटेगरी के लोग आते हैं। अब हॉल ऑफ सोल में जो भी लोग एल्डर पोजीशन में है वो सभी लोग दाओजुन लेवल पर हैं, मतलब वो सभी लोग शियोयन से ज्यादा ताकतवर हैं और कुछ लोग तो मुगु से भी ज्यादा ताकतवर हैं। अब जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं मुगु की बेइज्जती करने लगते हैं। कहते हैं मुगु तुम कितने ज्यादा नालायक हो, तुम्हें एक हेवनली फ्लेम को कैप्चर करने का काम दिया गया था, तुम अकेले वो भी नहीं कर पा रहे हो। लेकिन तब मुगु उनकी बेइज्जती करते हुए कहता है तुम लोगों को अपनी नॉनसेंस बातें बंद करनी चाहिए। तुम जैसे इस सिचुएशन को देख रहे हो वो सिचुएशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार पेल टावर के तीनों हेड यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर हम सब मिलकर भी काम करे तो उन तीनों हेड्स को रोकने में हमारी हालत खराब हो जाएगी। तभी उनमें से एक एल्डर जिसकी हाइट बहुत ज्यादा छोटी थी कहने लगता है मुगु इस जगह पर सही कह रहा है, अभी हमारे पास मौका है, जल्द से जल्द हम लोग इस 3000 बर्निंग फ्लेम को कैप्चर कर सकते हैं, हमें इस टाइम का फायदा उठाना चाहिए। इसीलिए पहले हम लोगों ने जो प्लान करा था हमें उस प्लान को फॉलो करना चाहिए। जल्द से जल्द 3000 बर्निंग फ्लेम के एसेस फ्लेम को कैप्चर करो, इसके साथ हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इस जगह पर क्योंकि 4 दाओजुन आ गए हैं तो शियोयन भी इस सिचुएशन को देखकर थोड़ा घबरा रहा है। कहने लगता है कि चारों दाओजुन इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि शायद 3000 बर्निंग फ्लेम भी इनके सामने कोई मैच नहीं है। तभी एल्डर कहते हैं शियोयन भले ये सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है पर तुम्हें 3000 बर्निंग फ्लेम की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये चारों दाओजुन मिलकर 3000 बर्निंग फ्लेम को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे पर ये इनके लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला है। तो हम लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर कोशिश करेंगे कि किसी तरह करके हॉल ऑफ सोल के प्लान को फेल करवा दें। अब जब 3000 बर्निंग फ्लेम इन चारों दाओजुन को देखता है उसे भी एक खतरा महसूस होता है और इस खतरे को जानकर वो अपने मुंह में स्टार रीजन की सारी स्टार की लाइट को एब्जॉर्ब करते हुए एक बहुत ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट अटैक तैयार करता है। अब जैसे ही तीनों एल्डर ये चीज देखते हैं तीनों ही इस सिचुएशन को देखकर अपने आप को बचाने के लिए एक फॉर्मेशन तैयार करने लगते हैं, डार्क सोल रोलिंग एरे। डार्क सोल रोलिंग एरे एक ऐसा खतरनाक फॉर्मेशन है जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम को सराउंड करके उसके सारे पावर को स्टार रीजन के स्टार से आइसोलेट कर देगा, जिससे 3000 बर्निंग फ्लेम काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। अब जैसे ही वो फॉर्मेशन 3000 बर्निंग फ्लेम को सराउंड करता है, 3000 बर्निंग फ्लेम को कैप्चर करने के लिए ये सभी लोग एक साथ मिलकर सोल लॉक फॉर्मेशन एक्टिवेट करके सोल चैन से उसके ऊपर हमला करते हैं। देखते ही देखते 3000 बर्निंग फ्लेम को ये सारे चैन घेर लेते हैं, उनको बांध देते हैं। पर 3000 बर्निंग फ्लेम इन सारी चीजों को देखकर गुस्साते हुए कहता है तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारी ये चीप ट्रिक्स मुझे पकड़ने के लिए काफी हैं। लगता है तुम लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिए हो। 3000 बर्निंग फ्लेम जिसके बाद एक दहाड़ लगाता है और तब उसकी बॉडी से एक फ्लेम का ऐसा तूफान निकलता है जो कि हॉल ऑफ सोल के ये जो सारे सोल चैन है उन सभी को जला जला कर पिघलाने लगता है। हम देखते हैं वहां पर आग का तूफान इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि ये चारों एल्डर ने जो एरे फॉर्मेशन क्रिएट करा था वो फॉर्मेशन भी उस तूफान से चकनाचूर हो जाता है, जिसके इफेक्ट से ये चारों एल्डर दूर उड़ जाते हैं। पर दोस्तों इस फियर्स अटैक को यूज करने की वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम का एसेंस फ्लेम इन लोगों को दिखाई देता है। अब ये सारी चीजों को देखकर मुगु चिल्लाता है, कहता है बीस्ट हम लोग तुम्हें कैप्चर करके हॉल ऑफ सोल जाना चाहते थे, पर लगता है तुम्हें अपनी जान ज्यादा प्यारी नहीं है, इसीलिए अब तुम्हें मार कर हम लोग तुम्हारे सोल को हॉल ऑफ सोल लेकर जाएंगे। कहते हुए तीनों एल्डर एक साथ अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। ये फॉर्मेशन भी एक सोल लॉक फॉर्मेशन होने वाला है, पर ये फॉर्मेशन उससे बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा क्योंकि इस बार ये चारों एल्डर अपनी पावर्स को मिलाकर स्ट्रॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करने वाले हैं। यहाँ पर इनके बॉडी से खतरनाक सोल बाहर निकल रहे हैं जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम को ऊपर से कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। वही फिर बड़े बड़े सोल चैन 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। 3000 बर्निंग फ्लेम उन चैन से फाइट करने लगता है, पर ये चैन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि अब वो 3000 बर्निंग फ्लेम के बॉडी को फाड़ने लगते हैं। 3000 बर्निंग फ्लेम दर्द से चिल्लाने लगता है, वो कैप्चर होने लगता है। 3000 बर्निंग फ्लेम अपने आप को बचाने के लिए जोर जोर से दहाड़ लगा रहा होता है, पर इन चारों एल्डर्स के सामने इसकी कोई टेक्टिक्स काम नहीं कर रही होती है। 3000 बर्निंग फ्लेम तड़पने लगता है। मुगु हंसने
हंसने लगता है, कहता है बीस्ट अभी भी तुम्हारे पास मौका है, फाइट करना बंद करो, मेरे साथ मेरे होल ऑफ सोल चलो। ऐसे में तुम्हें अपनी जान यहाँ पर गंवानी नहीं पड़ेगी। तुम जितनी भी मेहनत कर रहे हो वो सब इन सोल चेन के सामने वेस्ट है। मेरी बात मान लो, मेरे साथ चलो। पर इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो भी इस जगह खत्म हो जाता है। 3000 बर्निंग फ्लेम स्ट्रगल कर रहा है। देखना बनता है कि होल ऑफ सोल इसे कैप्चर कर पाएगा या फिर तीनों हेड इस जगह पर पहले आएंगे। पर ये सारी बातें आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी, जिसकी वीडियो मैं आपके लिए थोड़ी देर में इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।